नमस्कार, स्वागत है आप सबका देश रोजाना में और मैं आपके साथ किरण शर्मा। दिन भर की कुछ खास सुर्खियों के साथ बात करेंगे हरियाणा की ताजा खबरों की। तेलंगाना में बूथ से बीआरएस विधायक राठौड़ बापूराव बीजेपी में हुए शामिल। मीड्स के राफा बॉर्डर के जरिए गाजा के लोगों के लिए मदद सामग्री लेकर 61 ट्रक पहुंचे। दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को दूसरा समन जारी कर सकती है ईडी। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में अब तक 10,328 लोगों की मौत। राजस्थान पेपर लीक मामले में ईडी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा के 2 बेटों को भेजा समन। राजस्थान एसीबी ने ईडी के एक अधिकारी को हिरासत में लिया। 15 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का है आरोप। यूएनआरडब्ल्यूए के अनुसार गाजा में 7 अक्टूबर से अब तक यूएन के 70 वर्कर्स की मौत। नोएडा देश का सबसे प्रदूषित शहर आज AQI 695 तक पहुंचा। पाकिस्तान में 11 फरवरी 2024 को होंगे चुनाव। ईसीपी ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। तेलंगाना चुनाव के लिए बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी। 35 प्रत्याशियों के नाम का किया ऐलान। पर्सनल लाइफ को मुद्दा बनाया जा रहा है, एथिक्स कमेटी के सामने बोली महुआ। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा केस फॉर क्वेरी केस में आज संसद की एथिक्स टीम के सामने पेश हुई। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के आरोपों ने पिछले दिनों टीएमसी की महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए एक व्यवसायी से रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। हालांकि महुआ लगातार इन आरोपों को खारिज कर रही हैं। शाहरुख ने बर्थडे पर फैंस को दिया तोहफा। डंकी का टीजर हुआ रिलीज, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार था। आखिर वो पल आ ही गया। शाहरुख खान की फिल्म डंकी का टीजर रिलीज हो गया है। राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी ये फिल्म 22 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फैंस को किंग खान की मूवी की पहली झलक काफी इंप्रेसिव लगी है। 7 साल में दुनिया को दम दिखा देगा भारत। मोदी सरकार के लिए आई एक साथ 2 गुड न्यूज। अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े बेहद शानदार रहे। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अक्टूबर 2023 में 1.72 लाख करोड़ रुपए का माल और सेवा कर कलेक्शन किया गया है। सनी देओल बॉबी देओल ने नेपोटिज्म पर की खुलकर बातचीत। बोले लोग गुस्से में करते हैं इस शब्द का इस्तेमाल। करण जौहर के चैट शो में कॉफी विद करण में सनी देओल और बॉबी देओल ने हाल ही में अपने करियर में आए उतार चढ़ाव की बात की। साथ ही उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में चल रहे भाई भतीजावाद पर भी अपनी राय सामने रखी। सनी ने कहा कि यह सिर्फ बेवकूफ़ी है, लोग गुस्से में या कुछ हासिल नहीं कर पाने के कारण इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यह थी अब तक की कुछ खास खबरें। अब एक नजर डालते हैं हरियाणा की ताज़ा खबरों पर। दिल्ली एनसीआर में 1 नवंबर से बंद कर दी गई BS3, BS4 की बसें। दिल्ली एनसीआर में BS3 और BS4 की बस बंद कर दी गई है क्योंकि यह बस पोल्यूशन ज़्यादा कर रही थी। अब इन्हीं की जगह 16 बसें और चलाई जाएंगी जो पोल्यूशन नहीं करेंगी, क्योंकि पोल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे लोगों की परेशानी हो रही थी। इसी को लेकर फरीदाबाद रोडवेज विभाग ने अपने बस डिपो से 16 बसों को बंद कर दिया है। हरियाणा की भूमि किसानों, जवानों और पहलवानों की भूमि है। अंत्योदय महासम्मेलन में बोले अमित शाह। हरियाणा दिवस और प्रदेश की भाजपा सरकार के 9 साल पूरे होने पर करनाल में 2 नवंबर को आयोजित हुए महासम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की। करवा चौथ वाले दिन जन्म देने वाली कलयुगी मां ने बच्ची को फेंका। कपड़ों के ढेर में लिपटी कूड़े के पास मिली नवजात। नूंह जिले के पुनवाहा खंड के गांव गोधोली में बुधवार दोपहर करीब 12 बजे एक नवजात बच्ची कपड़े में लिपटी हुई कूड़े के ढेर के पास पड़ी हुई मिली। ग्रामीणों ने बताया कि बच्ची को हम गोद लेने के लिए तैयार थे। इस खुशी में जिनको बच्ची मिली थी उन्होंने लड्डू भी बांटे, लेकिन पुलिस ने गोद लेने से मना कर दिया। ग्रामीणों के मुताबिक पुलिस टीम ने कहा कि यह कोर्ट का मामला है, कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है? डॉक्टर सद्दाम। सर जी, पुलिस एक मासूम बच्चे को यहाँ पर लेकर आ गई जो वहाँ पर मिला था गोदोली में। क्या बच्चे की कंडीशन है और क्या लगता है? कंडीशन अभी इसकी थोड़ी सिक है, शुगर इसका डाउन था। मैं भी इसको फीड नहीं कराया होगा, उसकी वजह से शुगर डाउन था। अभी हमने इसको D10 दे दिया है। अब बच्चा थोड़ा सा स्टेबल है, इसको हम शिफ्ट करेंगे मांडीखेड़ा। वहाँ जो शिशु रोग विभाग है, स्पेशलिस्ट हैं बच्चे के, वो इसको देखेंगे आगे। क्या लगता है सर, कब बच्चे की पैदाइश हुई थी? ऐसे तो इसके लग रहा है कि 2-3 दिन का बच्चा है। बाकी वजन ठीक है बच्चे का और अब कंडीशन इसकी स्टेबल है।
बच्ची मिली है, किस तरह से पुलिस को सूचना की गई और पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई? ये आज गोदोली गांव है। गोदोली गांव के पास, रोड के पास एक नवजात बच्ची है, शायद 1-2 दिन इसका जन्म हुआ हो, 1-2 दिन पहले। तो ये बच्ची मिली, तो वहाँ ग्रामीणों ने देख के कंट्रोल रूम में फोन किया और फिर हमें सूचना मिली, हम मौके पे गए तो ये बच्ची जीवित थी। तो हमने इसको लेके आए और सिविल हॉस्पिटल अपना पुनाना में इसको एडमिट कराया। तो बच्ची अभी ठीक है और हम पता लगा रहे हैं किसकी बच्ची है और इसमें जो कानूनी प्रक्रिया बनेगी उसके तहत कार्रवाई करेंगे। फरीदाबाद में 17 दिन डिजिटल अरेस्ट रखी युवती, कस्टम अधिकारी बनकर की कॉल, ऑनलाइन ऐप से जोड़ दिखाया फर्जी थाना। हरियाणा के जिला फरीदाबाद में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत मंडपम में अपना सहयोग दे चुकी 23 वर्षीय युवती से 2.5 लाख की ठगी का मामला सामने आया। इतना ही नहीं, IT की पढ़ाई पूरी कर चुकी युवती को साइबर ठगों ने 17 दिनों तक घर में डिजिटल अरेस्ट करके रखा। शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अमित शाह की रैली में स्टेज की तरफ जूता फेंका गया, भाषण खत्म कर लौट रहे थे गृह मंत्री। दिव्यांग बोला, सरकार ने मेरी पेंशन काटी है। हरियाणा के करनाल में अंत्योदय महासम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली में एक व्यक्ति ने मंच की तरफ जूता उछाल कर फेंक दिया। यह तब हुआ जब शाह अपना भाषण खत्म करके मंच से लौट रहे थे। जूता फेंकने वाला शख्स कुरुक्षेत्र का रहने वाला रविंद्र सिंह है, जो कि दिव्यांग बताया जा रहा है और वह सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के बीच बैठा था। उसने अचानक जूता फेंक दिया। हालांकि स्टेज से दूरी ज्यादा होने के कारण उसका जूता मंच और स्टेज के बीच बनी डी पर गिर गया। फरीदाबाद में 5,000 के इनामी आरोपी को क्राइम ब्रांच सेक्टर 65 की टीम ने देसी पिस्तौल और जिंदा एक रॉन्ड सहित गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच सेक्टर 65 प्रभारी तरुण की टीम ने आपराधिक मामलों में फरार चल रहे आरोपी को देसी पिस्तौल सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पहले 10 मामले लड़ाई झगड़े, हत्या के प्रयास, स्नैचिंग और अवैध हथियार की धाराओं में दर्ज हैं। प्रेस वार्ता के दौरान एसीपी क्राइम अमन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का नाम राजेश उर्फ राजू है। आरोपी पलवल का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ थाना NIT में अवैध हथियार रखने की धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए हमारे संवाददाता प्रेम खान की एक खास रिपोर्ट। जी, कल 1 नवंबर को सुबह अर्ली मॉर्निंग क्राइम ब्रांच सेक्टर 65 की हमारी जो टीम है, जिसको PSI तरुण हेड करते हैं, उस टीम के द्वारा एक राजेश नाम के आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया था नीलम पुल के पास NIT पुलिस स्टेशन के एरिया से। और पूछताछ के बाद जो पता लगा, वो फरीदाबाद पुलिस का जो है वो उद्घोषित अपराधी था, जिसे कोर्ट ने PO डिक्लेयर किया हुआ था तथा जिसकी गिरफ्तारी के लिए 5,000 रुपये का इनाम जो था वो भी डिक्लेयर किया गया था। जो आरोपी है, इसके ऊपर कुल 10 मुकदमे पहले से दर्ज थे, जिनमें से 6 मुकदमों के अंदर उसकी गिरफ्तारी पेंडिंग थी और वो वर्ष 2018 से जो कानून से बचने के लिए, कानून के डर के कारण लगातार भागा हुआ था। इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन कल उसे गिरफ्तार किया गया है फरीदाबाद से एक हथियार के साथ में, जिसमें उसका आर्म्स एक्ट का एक मुकदमा अलग से दर्ज किया गया और जो पहले के 6 मुकदमे थे जिनके अंदर वो वांटेड था, उनके अंदर अभी उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। नूह जिले के जयसिंहपुर गांव में तेंदुआ आने से मचा हड़कंप। नूह जिले के जयसिंहपुर गांव में बुधवार को 4 बजे के करीब एक तेंदुआ आने की खबर से हड़कंप मच गया। तेंदुआ के हमले से एक ग्रामीण और कुछ पशु घायल हो गए। देखिए हमारे संवाददाता राकेश वर्मा की एक खास रिपोर्ट। एक थे, 2 थे? ये चीता थे, एक ही था। अच्छा, तो आपको कहाँ से खाया? ये निशान बहुत तगड़ा है ये रे। इसकी जानकारी पुलिस को दी? हाँ बिल्कुल दे दी। पुलिस आ गई है? बढ़िया। पुलिस आ गई तो जब आई जब भाग गो ना, तो अभी पकड़ा नहीं है उसको? ना भगा दिया तो उन्होंने। ये गांव वालों की तरफ से सूचना प्राप्त हुई थी और जिस सूचना के आधार पर पुलिस फोर्स और वन विभाग की टीम मौका पर पहुंची है और रेस्क्यू ऑपरेशन चला हुआ है, परंतु अभी उसका एश्योर नहीं कर पाए कि वो लेपर्ड था या चीता था या बाघ था। अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाया और रेस्क्यू ऑपरेशन सारी रात चलता रहेगा, जिस पर वन विभाग की टीम भी और पुलिस विभाग की टीम भी दोनों बराबर काम कर रही हैं और लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए जो संबंधित गांव आसपास का एरिया है उसमें सभी में मुनादी करा दी गई है और एहतियातन सभी को कहा गया कि वो अपने घरों में रहें और बच्चे और औरत सभी अपने सुरक्षित जगहों पर रहें।
आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।